अनोखी है बस्ती, अनोखा है संसार, ये बस्ती अजगरों की है, जरा संभल कर आइए। मध्य प्रदेश के मंडला जिले एवं कान्हा नेशनल पार्क से लगा जगमंडल अंजनिया के अंतर्गत आने वाला ककैया बीट, जहां हजारों की संख्या में अजगर पाए जाते हैं। 1.5 हेक्टेयर का ये क्षेत्र अजगरों की बस्ती कहा जाता है। ये बस्ती दमदम नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ की जमीन व चट्टानें खोखली है, जहां चलने से कदमों की धमक की आवाज आती है। यही कारण है इसे दमदम कहते हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ हजारों की संख्या में अजगर पाए जाते हैं, जिसे अजगर दादर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पाया जाने वाला अजगर रॉक पाइथन प्रजाति का है। अजगर दादर में अजगरों को देखने का सीजन नवंबर से फरवरी यानी ठंड का सीजन होता है। धूप सेकते अजगरों को सुबह 8 बजे के लगभग से दोपहर 12 बजे तक देखा जा सकता है। अजगरों को देखने यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यहाँ की खोखली चट्टानों व खोखली जमीन में सैकड़ों बिल है, जहाँ से अजगर बाहर निकलते हैं। यहाँ की खोखली जमीन व चट्टानों में जंगली खरगोश, चमगादड़ व अन्य छोटे जीव भी पनपते हैं, जो यहाँ रहने वाले अजगरों की खुराक होते हैं। अजगर दादर से लगी रहवासी बस्ती है, परंतु किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ नहीं घटी है। यहाँ के अजगर अपने ही क्षेत्र में विचरण करते देखे जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क से लगा होने के कारण इस क्षेत्र का संरक्षित होना आवश्यक है, जिसे स्नैक पार्क बनाया जा सकता है। अंजनिया परिक्षेत्र जगमंडल पूर्व की रेंजर श्रीमती लतिका तिवारी उपाध्याय ने बताया कि अजगर दादर 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जहां बहुत अधिक रॉक पाइथन प्रजाति के अजगर पाए जाते हैं, जो शेड्यूल 1 का प्राणी है। ये अजगर 4 फीट से लेकर 15 फीट लंबे हैं। अजगर दादर इको पर्यटन क्षेत्र भी प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसके संरक्षण व विकास के लिए प्रयास जारी है। क्या आपने कभी सुना है कि कहीं अजगरों की भी बस्ती है? मंडला जिले के जंगल जगमंडल अंजनिया के अंतर्गत आने वाले ककैया बीट में हजारों की संख्या में अजगर हैं। ठंड के मौसम में ये अजगर धूप सेकने के लिए अपने बिलों से बाहर आते हैं। दरअसल मंडल अंजनिया के अंतर्गत आने वाला ककैया बीट में हजारों की संख्या में अजगर पाए जाते हैं। इसका दादर जो क्षेत्र है, इसके लिए हमने अपने परिक्षेत्र स्तर से एक प्रोजेक्ट यहाँ इस क्षेत्र को इको पर्यटन विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी रखा हुआ है, और हमें आशा है कि MPEDB से यह बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा और फिर हम इस क्षेत्र को एक नए रूप में देख पाएंगे। अभी हम सिर्फ वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ में हमारा स्टाफ यहाँ के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, तो जितना ज़्यादा होता है हम लोगों को इस चीज़ से जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा ये जो लिटर फैलाया जाता है, बॉटल छोड़ दिए जाते हैं या खाने के बाद में पाउचेस हैं पैकेट चिप्स के, ये सब छोड़ दिए जाते हैं, तो इससे वन्य प्राणियों को और वनों को नुकसान पहुँचता है। यह हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं। इवन हम जो भी पर्यटक आते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकते भी हैं। बता दें कि अजगर दादर में अजगरों को देखने का सीजन नवंबर से फरवरी यानी ठंड का सीजन होता है। धूप सेकते अजगरों को सुबह 8 बजे से लगभग दोपहर 12 बजे तक देखा जा सकता है। अजगरों को देखने यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यहाँ की खोखली चट्टानों और खोखली जमीन में सैकड़ों बिल हैं। यहाँ से अजगर बाहर निकलते हैं। यंगा की खोखली जमीन और चट्टानों में जंगली खरगोश, चमगादड़ और अन्य छोटे जीव भी पनपते हैं, जो यहाँ रहने वाले अजगरों की खुराक होते हैं। यहाँ के अजगर अपने ही क्षेत्र में विचरण करते देखे जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क से लगा होने के कारण इस क्षेत्र का संरक्षित होना आवश्यक है, जिससे स्नेक पार्क बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसके संरक्षण और विकास के लिए प्रयास जारी है। अगर आप भी स्नेक लवर हैं, तो यहाँ एक बार जरूर आइए।